आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि गोल्ड अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। ये वीक जो स्टार्ट हो रहा है 2 सितंबर से लेके 6 सितंबर तक, देखते हैं कि इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। इसके अलावा हम देखेंगे DXY का डेली H4 चार्ट, मंथली और वीकली के ऊपर डिस्कशन करेंगे और टेक्निकली हम यहाँ इसमें जियो पॉलिटिकल रिपोर्ट शामिल करेंगे। इसके अलावा गाइस इसमें हम सीओटी रिपोर्ट को भी ऐड करेंगे और गोल्ड का इंटरेस्ट रेट इसमें शामिल करेंगे और फाइनली टेक्निकली हम गोल्ड का H4 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा डेली, वीकली और मंथली के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला डिटेल में तबसरा करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, आप उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां पे आपको प्रॉपर जोन दिए जाते हैं, ट्रेडिंग सेटअप दिया जाता है, इसके अलावा अपडेट दी जाती है कि आगे गोल्ड क्या करने वाला है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमने प्रीवियस वीक से स्टार्ट किया कि गोल्ड का इंटरेस्ट रेट भी साथ साथ बताते हैं जिससे आप अपनी ट्रेड में और ज्यादा कॉन्फिडेंस ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने और अगर आपके पास 3,000 से 5,000 के दरम्यान में इक्विटी है तो आप हमारी स्विंग का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो गाइज अगर आप सीखना चाहते हैं, सितंबर में हम बैच नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे तो लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है और मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट कुछ सीट्स बाकी हैं तो आप लाजमी अवेल करें ताकि आपको सीख के आप ट्रेड करें और इस मार्केट से ज्यादा बेनिफिट उठा सकें। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर ये आने वाला वीक कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास उमर बलोच साहब की एक जियो पॉलिटिकल रिपोर्ट है, वो शामिल करते हैं और कम बैक करते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। मंडे 26 अगस्त मीडियम इम्पैक्ट डाटा कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर हमें नेगेटिव देखने को मिला। उसके साथ ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर मंथ बाय मंथ जो था वो पॉजिटिव हमें देखने को मिला। ट्यूसडे 27 अगस्त को सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा हमें पॉजिटिव देखने को मिला। वेडनेसडे 28 अगस्त को कोई न्यूज़ नहीं थी। थर्सडे 29 अगस्त को जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर का डाटा जो है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिला और उसके साथ जो हर वीक में वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो हमें इन लाइन देखने को मिला। इसके बाद फ्राइडे अगस्त 30 को कोर पीसीई के जो कि फेड का फेवरेट इंडिकेटर है इन्फ्लेशन को मापने का, वो हमें इन लाइन देखने को मिला। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने की काबिल गौर है कि यहाँ पर मंथली क्लोजिंग भी हो चुकी है और वीकली क्लोजिंग भी हो चुकी है। तो अगर हम देखें नेक्स्ट वीक आने वाला जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एनएफपी है। और एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बताता चलूँ, अगर हम सितंबर एज अ होल मंथ देखें तो जो लास्ट सितंबर्स अगर हम 10 से 15 सितंबर्स देखें तो हमें पता चलता है कि मैक्सिमम जो है सितंबर में गोल्ड जो है वो एक अपना बेरिश मोमेंटम बनाता है। लेकिन इस मंथ में चूंकि रेट कट्स आ रहे हैं जो कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रेट कट्स की इस वक्त ये है कि 25 बेसिस कट होंगे, लेकिन उसके साथ ये भी बातें हो रही हैं कि 50 बेसिस भी कट हो सकता है। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, जो सितंबर में अगर रेट कट्स होते हैं तो जो प्रीवियस डाटा को हम एनालाइज करें तो इस वक्त हमें कंफ्यूजन नज़र आती है कि क्या गोल्ड जो है वो अपना प्रीवियस रिकॉर्ड बरकरार रख सकेगा, बेरिश होगा, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
अच्छा, अगर हम दूसरी तरफ देखें, इस वक्त जो वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल हालात हैं, वो कुछ अगर हम ये कहें थोड़े से संभलते हुए नज़र आते हैं तो ये गलत ना होगा। इसराइल ने जो है वो अपना लिमिटेड पॉज पर एग्री हुआ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है उसने रिक्वेस्ट की, चूँकि वहाँ पर पोलियो की वैक्सीनेशन होनी थी, पोलियो की वबा वहाँ पर फैल रही है। और दूसरी तरफ रेड सी में जो इस वक्त सिचुएशन है, रेड सी में मिलिटेंट जो हौसी हैं उन्होंने यूनान के एक ऑयल टैंकर को टारगेट किया, जिससे ऑयल की प्राइसेस में वक्ती तौर पर थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम बना, लेकिन दोबारा वो अपने बेरिश मोमेंटम में आ गई। हिजबुल्लाह ने मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया जो तल अवीव के करीब है, जिससे आईडीएफ ने ये दावा किया कि हम हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेंगे और इनको सबक सिखाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया वार में जो है वो इस वीक में अगर मैं ये कहूँ कि थोड़ी सी जो है वो एग्रेशन में कमी देखी गई। यूक्रेन ने जो है वो रूस के मेन सिटी पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। उस पर व्लादिमीर पुतिन का भी बयान आया कि यूक्रेन जो है उसको सबक सिखाया जाएगा और वो जंगी जराइम में मुलव्वस है। तो ये तो थी लास्ट वीक की फंडामेंटल और जियोपॉलिटिकल हालात। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक, थैंक यू वेरी मच गाइस। उमर साहब ने बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन किया जियोपॉलिटिकल को और प्रीवियस डाटा को। तो गाइस, ये जो वीक है जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 सितंबर 2024 से लेके 6 सितंबर 2024 तक, इसमें मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है। और ट्यूसडे को अगर हम बात करते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आएगा, इसके अलावा प्राइस मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आना है। उसके वेनेसडे वाले दिन जो है ना वो जॉब ओपनिंग का डाटा है। थर्सडे वाले दिन एज यूजुअल एडीपी नॉन फॉर्म चेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। उसके अलावा अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आएगा और आईएसएम सर्विस पीएमआई का डाटा और फाइनल पीएमआई का डाटा भी आएगा। तो फ्राइडे वाले दिन एनएफपी है। एनएफपी हर मंथ के पहला जो फ्राइडे होता है उसमें एनएफपी होती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है मार्केट को। अब देखते हैं कि क्या इस जैसे मोस्टली चांसेस है कि मार्केट हो सकता है कि एनएफपी के ऊपर बड़ी क्रैश देखने को मिले। इसके अलावा एवरेज हाउली अर्निंग के बाद भी आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भी आएंगे, ठीक है, और एफओएमसी भी है। तो ये वीक काफी ज्यादा एग्रेसिव है इस फंडामेंटल के हवाले से। तो इसमें भी हमें जोन टू जोन ट्रेड को प्रेफर करना है। तो गाइज अभी हम चलते हैं जीओटी सीओटी रिपोर्ट के ऊपर, जो कि अपडेट हुई है 27 अगस्त 2024 को। इसका कोड है 088691 और इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। सबसे पहली चीज जो मोस्टली इसको बताने का मकसद होता है कि वो है इंटरेस्ट रेट। इस जो सीओटी रिपोर्ट का जो इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज हुआ है 11,108। तो आप यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोल्ड का अब सेलिंग पॉसिबल है कि आप स्टार्ट हो। और कुछ रीटेस्ट भी की भी पॉसिबिलिटी है, जो कि टेक्निकल मामलात में हम जाके देखेंगे। इसमें अगर नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज आप चेक करते हैं तो 12,000 जो है ना वो लॉन्ग से एग्जिट हुए और 15,000 शॉर्ट से एग्जिट हुए। जबकि कमर्शियल में अगर देखें तो 4,000 के आसपास जो है ना वो शॉर्ट में इंटर हुए हैं, जबकि 1,000 के आसपास लॉन्ग से एग्जिट हुए। तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी जो है ना वो शॉर्ट्स की ज्यादा है। तो गाइस अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं DXY के ऊपर। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको इल्म है कि प्रीवियस जो 2 डेज थे, सैटरडे और सॉरी थर्सडे और फ्राइडे में कुछ DXY ने इम्प्रूव किया है, वापस पुल बैक किया है। और पहले आपको मैं बताता चलूं, ये डेली भी मैं आपको गाइड करता हूँ DXY का। तो इसका ट्रेंड चेंज होगा जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर मार्केट अपनी कैंडल क्लोज करेगी H4 की 102.2 के आसपास। ये एक सेलिंग जोन था जिसको मार्केट ने अपसाइड की तरफ ब्रेक किया है। और अब यहाँ पे भी मार्केट इसको टेस्ट करके अगेन अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। और अगर डाउन आती भी है तो मैं आपको ना थोड़ा सा यहाँ से एरो से समझाता हूँ। तो यहाँ से अगर पहली तो बात है इस जगह आए और फिर यहाँ से पुल बैक कर जाएगी, यानी 1.5 के आसपास। और अगर नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर रीटेस्ट के ऊपर इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पास आएगी, यहाँ से अगेन अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। तो आने वाले वीक में मुझे DXY काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली में आप देखें कि 3 कंटिन्यूली जो है ना वो
पर डे के हिसाब से, यानी लास्ट 3 डेज में मार्केट ने अपने आप को काफी इंप्रूव किया और बुलिश कैंडल्स क्लोज किए हैं। जैसे ये बुलिश इनगल्फिंग बनी थी तो रीटेस्ट, ये मैंने उस वक्त ड्रा किया तो मार्केट ने बकायदा तौर पर रीटेस्ट करके ऊपर गई है, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी, ये वाला जो पॉइंट है 102 पॉइंट का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसको टेस्ट करके वापस पुल बैक करती है और एक पावरफुल लिक्विडिटी लेके इसको ब्रेक करने के बाद इस एरिया की तरफ जा सकती है 102.9 और 103.4 का एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, जहां से मार्केट अगेन पुल बैक हो सकती है। तो यहां तक अगर जाती है तो गोल्ड कितना पीछे जाएगा, इसके ऊपर हम गोल्ड के टेक्निकल में जाके बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम वीकली बात करें, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे देखें कि मार्केट ने हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाया है वीकली में डीएक्सवाई का, और यहां से मार्केट ने एक प्रॉपर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट अब रीटेस्ट कर रही है, यानी ये पॉइंट 102.7 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। हो सकता है मार्केट इसको टच करके अगेन वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे, लेकिन अगर क्लोजिंग इससे ऊपर जाके दे देती है फिर अगला सेलिंग जोन 105.2 होगा। ये पोजिशनल या स्विंग ट्रेड के लिए बात कर रहा हूं, जो कि वीकली क्लोजिंग की है, ठीक है। तो अगर हम मंथली को भी शामिल करते हैं तो मंथली में जो डीएक्सवाई है वो काफी टाइम से, अगर आप देखें तो साल 1.5 साल मार्केट जो है ना इसके अंदर ही जो है ना वो रेंज बाउंड है, लेकिन टॉप से गिरी है तो ऑफ कोर्स सेलिंग प्रेशर इसके अंदर ज्यादा रहेगा। तो गाइज अगर 100.3 से नीचे मार्केट जाती है तो पॉसिबिलिटी है कि ये डीएक्सवाई जो है ना वो 89 को टच करे, लेकिन वीकली क्लोजिंग इससे नीचे हो। अगर वीकली क्लोजिंग अगेन इस जगह से 1 2 3 4 5 5 to 6 टाइम मार्केट इस लेवल्स को टच करने के बाद अपसाइड की तरफ गई है, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगी। तो गाइज अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस में हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आने वाले वीक में, मैंने चूंकि आपको पहले भी बताया कि मैं प्रॉपर एनालिसिस करके रखता हूं ताकि आप लोगों का टाइम बच सके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, नहीं तो मैं ग्रुप के अंदर ये सारे पेयर्स भेज दूंगा ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। गाइज पहली तो बात ये कि मार्केट काफी टाइम से इस चैनल्स के ऊपर जो है ना वो डिपेंड कर रही थी और इसको रेस्पेक्ट दे रही थी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे इंड्यूसमेंट है जो कि मार्केट ने नीचे लगा के अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी। अब काफी टाइम से आप ये देख रहे हैं कि मार्केट जो है ना वो 2500 31 और 28 का जोन जो है ना वो तोड़ नहीं रही। मार्केट उस एरिया को 5 बार जाके हिट कर चुकी है और अगेन वहां से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारे ईएफएमएस रेट प्रीमियम का कोई भी मेंबर इस जगह पे बाय में स्टक नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने हर दफा इनको यही बोला है कि ये जोन सिर्फ सेलिंग है। ये तब बाई कर सकते हैं जब इसको प्रॉपर नीचे ऊपर ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट करने के बाद अगेन जब मार्केट अपसाइड की तरफ कोई भी डे 1 की क्लोजिंग H4 की क्लोजिंग है देन आपने बाई की तरफ जाना है। अदरवाइज यहाँ पे आप या तो ट्रेड ना करें या सेल ही करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्विंग भी जो है ना वो इस जगह से 2531 और 30 से सेल स्विंग होल्ड है, ठीक है। तो दूसरी बात ये, अब आगे का मैं बता देता हूं कि मार्केट जो है ना दो फेयर वैल्यू गैप है नीचे जो कि फिल करने जा सकती है मार्केट। नंबर 1 जोन आपको बता देता हूं, नंबर 1 जोन जो है ना वो 2513 से लेके 28 के दरम्यान में अब ये जोन है। ये लास्ट एक, अगर आप गौर करें एक दो तीन कैंडल्स को, तो ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न्स शेप है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ये प्रीवियस कैंडल थोड़ा सा रीटेस्ट करते हुए मार्केट ऑफ हुई है। ओपन होते ही मार्केट एक बार अपसाइड की तरफ थोड़ा सा जोर लगाएगी, और इसमें जो लेवल आपको मैं बता रहा हूँ वो है 2523 और 2500 सॉरी 2513 और 2518 के दरमियान में मार्केट अपसाइड की तरफ जाके अगेन अगर H4 की क्लोजिंग डाउन साइड की तरफ यानी रेड में देती है तो देन आप एक जबरदस्त किस्म की सेलिंग कर सकते हैं, जो कि इस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट अपना सफर तय करेगी 2495 या 2456 की तरफ। ये जो फेयर वैल्यू गैप्स और ये पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मैंने H4 के ऊपर भी एक सेटअप दिया था, और वो था जनाब 2484 और 80 का। तो हो सकता है यहाँ मार्केट टेस्ट करके एक बार फिर आपको 100 या 150 पिप्स का बैक दे और फिर डाउन साइड की तरफ जाए। तो ये आपके सामने H4 का इंपॉर्टेंट लेवल है 2500, यानी 2459.2459
6 इसके दरमियान में आप यहाँ पे बाइंग पोजीशन देख सकते हैं। और अगर ये फर्स्ट इसका ऑर्डर ब्लॉक है H4 का, और अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाती है, यानी जहां पे मैंने आपको ग्रीन जोन दिया, यहाँ पे आपने सेल नहीं करना, यहाँ पे आपने बाय अटेम्प्ट करनी है। और अगर मार्केट रीटेस्ट करके दोबारा से इनसे गुजरेगा तो देन आपको एक जबरदस्त किस्म की सेलिंग देगा। नेक्स्ट जो लेवल है वो ये वाला जोन बनेगा 2428 और 2421 का, और एट द एंड 2390 और 2383 का लेवल्स है। तो ये तीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट H4 ऑर्डर ब्लॉक है, जहां से आप सिर्फ बाइंग देखेंगे, सेल नहीं देखेंगे। और सेल तब देखेंगे जब इसको मार्केट रीटेस्ट के बाद ब्रेक करे। तो अगर मार्केट अगेन अगले वीक में थोड़ा सा नीचे, चूंकि इस एरिया में लिक्विडिटी है, मेरे नजदीक मार्केट को एक बार फिर इस एरिया में जाना चाहिए कि मार्केट जाए यहाँ से लिक्विडिटी ले, और जो इस टॉप वाले जोन को नहीं तोड़ पा रही, इस जोन पे जाके नीचे से लिक्विडिटी उठाए और फिर अपसाइड की तरफ मूव करे, इसको ब्रेक करे, और फिर ये वाला सीन बने कि रीटेस्ट करने के ऊपर क्लोजिंग द H4 के ऊपर फिर एग्रेसिव बाइंग हो। और मेरे नजदीक अब जो इस चैनल के थ्रू अगर बनता है ऑल टाइम हाई, वो 2618 का एरिया बनता है। ठीक है। अच्छा, तो गाइस आगे अगर हम बात करते हैं डेली की, तो डेली में आप देखिएगा कि मार्केट ने एक डेली का ब्रेकआउट किया था, और वो क्या था जी, 2473 और 80 के दरमियान का। तो मार्केट अगेन उस एरिया में वन टाइम आई, ठीक है, थोड़ा सा वीक नीचे गई, फिर अपसाइड की तरफ निकल गई। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये डेली के ऊपर एक बेरिश इनगल्फिंग देखने को मिल रही है। और ये बेरिश इनगल्फिंग ये चीज क्लियर बता रही है कि अब जब तक मार्केट 2531 को नहीं तोड़ पाती, तब तक आपने हर टॉप से सेल को ही प्रेफर करना है। अब ये एक आपके सामने ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की है। ये ट्रेंड लाइन अगर नीचे की तरफ ब्रेक हो जाती है, और ये ऑलमोस्ट 2490 और 2494 के दरमियान का एरिया है, कि अगर डे वन की कैंडल इससे नीचे क्लोज होती है, फिर रीटेस्ट मार्केट करेगी, फिर इस जोन को, ये जो ब्रेकआउट था लास्ट, इसको तोड़ के मार्केट जो है ना वो 2446 और 50 की तरफ जा सकती है। तो डेली का जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिमांड जोन है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है 2407 और 2383 का एरिया, जहां पे लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट यहां से जाके लिक्विडिटी लेके फिर इस ऑल टाइम हाई को कर सकती है ब्रेक। सेकेंडली, अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाके इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है, यानी कि 2531 से वीक डे वन की क्लोजिंग कर लेती है, देन मार्केट का अगला सफर जो है ना वो 2618 का होगा। ठीक है। तो इसके अलावा गाइस आगे हम चलते हैं वीकली के ऊपर। तो वीकली में इस वीक में कोई इतनी ज्यादा मूव नहीं थी। मार्केट ने मैक्सिमम जो लगाया वो 2528, और जो डाउन साइड की तरफ लगा वो 2494 का एरिया। तो मार्केट सिर्फ इसके दरमियान में एक कैंडल्स क्लोज की, जिसकी शेडो और वीक बड़े हैं लेकिन बॉडी छोटी है, बिल्कुल छोटी नहीं है लेकिन नॉर्मल है। तो इसमें आने वाले जो टाइम है, इसमें आप कोई भी ये गैस नहीं कर सकते कि अगली कैंडल कौन सी बनेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि इस प्रीवियस कैंडल को अगर आप देखें और इस कैंडल को देखें, तो खास फर्क क्या है कि पिछली बुलिश में थी और बॉडी थोड़ी सी और छोटी थी, जबकि इसमें बेरिश में और बॉडी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन शेडो और विक उससे कम है। तो ये चीज क्लियर है कि सेल प्रेशर इसके अंदर ज्यादा है। तो इस बार अगर मार्केट ने 2490 से नीचे वीकली क्लोजिंग दे दी, तो नेक्स्ट मार्केट जो है ना वो डाउन साइड की तरफ जा सकती है। और अगर मार्केट ने अगेन 2532 से ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर एक नई एग्रेसिव बाइंग बनेगी, जो कि 2618 और 20 का एरिया बन सकती है। इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर आप बात करें, जो कि फिबोनाची टूल से निकाले गए थे, पहले भी मैंने आपको ये चीज गाइड की थी। तो अपसाइड की तरफ देखें तो 2530, 2542 और 2560 का एरिया हो सकता है सेकंड स्पेल के अंदर। 2592, 2615, 2627 और 2644 का एरिया बन सकता है। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, यानी डिमांड जोन की बात करते हैं, तो 2489, 2475, 2455 का एरिया बन सकता है डिमांड के लिए। ठीक है। तो गाइस इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सीपी की बात करते हैं कि वीकली सीपी, तो 2503 मार्केट का एक इम्पोर्टेंट जो है ना वो पॉइंट होता है। इसको भी नजर रखना है। अगर मार्केट की डेली की क्लोजिंग इससे नीचे रहती है तो हम सेल देखेंगे, और अगर मार्केट डेली की क्लोजिंग इससे ऊपर रहती है तो हम आर डीप से बाय देखेंगे। तो ये वही सीपी जो हम 30 के ऊपर मैं देता हूँ, सेम उसी तरीके से काम करता है। अगर लेकिन इसके ऊपर आपने डेली की कैंडल की क्लोजिंग देखनी होती है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं मंथली की, तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मंथली में, चूंकि मंथली भी क्लोजिंग हो चुकी है और ये अगला मंथ
कल से स्टार्ट, मंडे से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, मैंने एक चीज़ मेंशन की थी कि अगर मार्केट क्लोजिंग दे देती है अबाव, यानी 2500 2485 से अबाव, तो एक स्ट्रॉन्ग किस्म का की बुलिश रैली देखने को मिल सकती है। तो अगेन मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग तो दे दी, लेकिन अब अगर इसको मजीद ऊपर जाना है तो एक बार फिर मार्केट को एक रिट्रेसमेंट कर दिखानी होगी, स्ट्रॉन्ग किस्म की रिट्रेसमेंट दिखानी होगी। और वो रिट्रेसमेंट जो है ना वो 21% प्रीवियस कैंडल्स, ये जो मंथली कैंडल क्लोज हुई है इसका 61% रिट्रेसमेंट करना होगा, जो कि बनता है 2428। और 50% बनता है 2477। तो गाइज अगर मार्केट की मंथली क्लोजिंग जब तक 2363 नहीं जाती, आप मंथली क्रैश इसको नहीं बोलेंगे। और यहाँ पे बड़े बड़े फेयर वैल्यू गैप भी मार्केट छोड़ के आई है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो मार्केट का प्रीवियस 2066 उससे ऊपर उधर तक मार्केट का जाना इतना आसान नहीं है अब। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये गैप जब तक मार्केट फील नहीं करेगी, तब तक इतना ज्यादा अपसाइड की तरफ मूव करना भी पॉसिबल नहीं है। एक बार फिर इन गैप्स को फिल करके मार्केट को आना है, जो कि मंथली इतने बड़े गैप है। ये मंथली बुलिश इनगल्फिंग थी, और जिसका इतना बड़ा इफेक्ट था और मार्केट इतना हाई गई। और यहाँ पे एक चीज मोस्ट आपको बताता चलूं कि अगले जो मंथ स्टार्ट होगा सितंबर का, उस सितंबर में अगर 2410 से नीचे, सॉरी 2360 से नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है, इस वक्त गोल्ड जो है ना वो एक $100 मूव उसका एक दिन के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि कहाँ पे 2360 आएगा, ये आपकी सोच है, ये उससे भी नीचे जा सकता है। इसलिए इसको आपने डेली की वीडियो पे आप ज्यादा पैसा बनाते हैं, पर वीकली एक ओवरव्यू होता है कि मार्केट आगे क्या कर सकते हैं। तो मेरे नजदीक मार्केट जब तक 2531 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, इसको ऑल टॉप से सेल देखना चाहिए। और जो मैंने आपको H4 के ऊपर डिमांड जोन दी है, वहां से आपको बाय प्रेफर करनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो भी आप उसी तरीके से पसंद करेंगे जिस तरीके से आप पसंद करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के अंदर शेयर करें, और EFMS ट्रेड को ज्वाइन करने का लाजमी दूसरे दोस्त को मशवरा दें। अच्छा मशवरा देना भी एक सदका जारिया। बहुत सारे लोग पैसा बनाते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब उनको सिखाता हूँ और खुद से वो ट्रेड लेके प्रॉफिट बनाते हैं। तो हमने लास्ट वीक से 10 पिप स्ट्रैटेजी भी स्टार्ट की हुई है, जो कि ज़बरदस्त किस्म की प्रॉफिट जो है ना वो देती है। तो आप उसको भी इंशाल्लाह, वो सिर्फ और सिर्फ हम अपने प्रीमियम के साथ शेयर करते हैं और अपडेट भी उसी के ऊपर देते हैं। तो अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। लव यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।